नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बीमारियाँ और ख़ास तौर पर बच्चे और ख़वातीन की तेज़ी से गिरती हुई क़ुव्वत मुदाफ़ियत की जो एक अहम वजह है, उसको नाक़िस ख़ुराक समझा जाता है। और इस हवाले से पाकिस्तान के तमाम सूबों में मुख्तलिफ़ फ़ूड अथॉरिटीज़ तो कायम हैं, लेकिन इन सब में से बेहतर अंदाज में काम करने वाली, अगर हम कहें और ये कहना गलत भी नहीं होगा, वो पंजाब फ़ूड अथॉरिटी को समझा जाता है। और इसी हवाले से हमने इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए आज दावत दी है जनाब डीजी फ़ूड अथॉरिटी पंजाब आसिम जावेद साहब को। और इसके अलावा हमारे साथ एडवोकेट सुहेल शुएब साहब भी मौजूद हैं और समा के सीनियर रिपोर्टर आमिर मजीद साहब भी मौजूद हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पंजाब फ़ूड अथॉरिटी कैसे काम करती है, और इतने बड़े सूबे में जिसके 42 अज़ला हैं, आप कैसे टीमें तश्कील देकर और कैसे काउंटर कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को? जी, बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की 150 फूड सेफ्टी टीम्स हैं जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही हैं, और हमारी टीम जो है ना 7 डेज़ आ वीक काम करती हैं। इवन के ईद के ऊपर या जो गवर्नमेंट गस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं उन पे भी हमारी टीम्स मौजूद होती हैं। और उसमें यह है कि मिल्क की चेकिंग के हवाले से सुबह और शाम के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग और इसी तरह से अर्ली इवनिंग से रात 10 साढ़े 10 बजे तक हमारी जो टीम्स हैं वो नाकाजात लगा के दूध को चेक कर रही होती हैं। और इसके अलावा जो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं वो जितने भी फूड पॉइंट्स हैं जिनमें फूड इंडस्ट्री शामिल है, जिनके अंदर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स शामिल हैं, जिनके अंदर जो फूड के स्मॉलर पॉइंट्स हैं वो भी शामिल हैं, तो उनकी भी जो है वो हम रूल्स के मुताबिक, रेगुलेशंस के मुताबिक इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। और जहाँ पर कोई फूड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स की वजह से या अनसेफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वजह से, तो वहाँ पे हम जो है वो कानून के मुताबिक एक्शन लेते हैं। आसिम साहब, जब हम बात करते हैं स्पेशली पॉपुलेशन ऑफ पंजाब की, तो सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला सूबा है, और इसमें जितने पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये तो बात कहना गलत नहीं होगा कि इतना बजट भी नहीं होता इदारों के पास और इतने वसाइल भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद आपका काम नज़र आता भी है। लेकिन फिर भी पंजाब में बहुत ज़्यादा नाक़िस ग़िज़ा अभी भी बेची जा रही है, बनाई जा रही है। उसके लिए आप इस तमाम अपने इदारे को किस हद तक मुनसिफाना तौर पर समझते हैं कि ये काम कर रहा है? देखिए, मैंने पहले आपको ऑपरेशंस का मैकेनिज़्म बताया। अगर हम इस तरीके से इस हवाले से देखें कि पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है और उनकी कारकर्दगी क्या है, मैं आपसे जब से सीएम साहबा ने अपने ऑफिस का चार्ज अज्यूम किया है 1 मार्च से लेकर आज तक के आपसे स्टैट्स शेयर करता हूँ कि हम तकरीबन अभी 6 माह का टाइम नहीं हुआ, 4,76,000 फूड बिजनेसेस की हम इंस्पेक्शंस कर चुके हैं। सही। और उनमें तकरीबन हम 600 मिलियन रुपीस से ज़्यादा जो है ना वो फ़ाइन कर चुके हैं। और इसी अरसे में जो हमने मिल्क की चेकिंग की वो 175 मिलियन लीटर्स है, जो कि पिछले साल के इसी अरसे में जो कि 5 साल यानी कि 1 मार्च 2023 से 20 अगस्त 2023 तक में हमने 54 मिलियन लीटर्स दूध के करीब चेक किया। तो इट मीन्स कि हमारी जो मिल्क की इंस्पेक्शंस है वो पहले से 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हुई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम आपको पता है कि जब फूड सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर दूध पूरा नहीं उतरता तो हम उसको वहीं पर मौके के ऊपर तलब कर देते हैं ताकि वो इंसानों तक ना पहुंच सके। सर, आप ये बताना पसंद करेंगे कि पंजाब के अंदर डेली बुनियाद के ऊपर कितनी कंजम्पशन दूध की है और कितनी प्रोडक्शन है पंजाब की वैसे दूध की? ओके, मैं इस आपके पॉइंट के ऊपर भी आता हूँ। तो जब मिल्क के डिस्कार्ड की रेशियो पिछले साल के इन 6 माह के अरसे में, ऑलमोस्ट 6 माह के अरसे में वो 1.58% आ रही थी अगेंस्ट द टोटल चेक्ड मिल्क। ठीक। अब वो 0.48% आ रही है, जो कि पिछले साल की निस्बत 3 टाइम्स कम है। ठीक। इट मीन्स के इंक्रीज्ड इंस्पेक्शंस की वजह से और हमारी टीम्स की विजिलेंस की वजह से जो है वो दूध की क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई है। आमिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्योंकि आप रिपोर्टर एज आप फील्ड में काम करते हैं और आप बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि जो कमियां हैं या जो अभी फ़वाइद हम हासिल कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी से, ज़रा बताइएगा। आगा साहब मैं रिपोर्टर हूँ तो एक ख़बर से आगाज़ करें। जी। अच्छा, ख़बर ये है कि गुज़िश्ता माह 16 जुलाई को सिंध फूड अथॉरिटी ने एक प्रेस रिलीज़ इशू किया। एक प्राइवेट कंपनी थी, उसके पैकेज स्नैक्स जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसकी जो 11 प्रोडक्ट्स थी उसको अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो है वो डिक्लेयर किया। सही। और जो दीगर सूबों की जो फूड अथॉरिटीज़ थी, मैं सर से भी पूछना चाहूँगा कि उनको भी लिखा है कि वो भी इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करें और ये जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं इसको रिमूव करें। सही। अब बात आते हैं पैकेज स्नैक्स की बात बता रहा हूँ, आम लफ्ज़ों में बोलते हैं चिप्स पापड़, जो जी। हम जो आमतौर पे पैक हुए होते हैं, जो आमतौर पर हमारी आम गली मोहल्लों में, कस्बों में, हर जगह ये जगह पे अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे इलाके में भी आप चलेंगे आपको मिलते हैं, वो हैं। अब हुआ ये कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसने 6 मार्च को अपनी 24 जो प्रोडक्ट्स थी उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और उनके जो सैंपल्स थे वो जामिया कराची का डिपार्टमेंट है, सिंध फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, उसका फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, वहाँ पर अपने सैंपल भेजे। उनमें से जो 11 सैंपल थे वो जो है वो मुजरे सेहत जो है वो करार पाए। सही। अब सिंध फूड अथॉरिटी का एक एक्ट है, उसकी शिक है S24, उसके तहत उन्होंने कार्रवाई करते हुए उस कंपनी से कहा कि अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के अंदर जो हैं विद इन 3 डेज जो है वो उसको रिमूव करें। और एक रेमेडी उनको ये दी कि अगर वो समझते हैं कि वो अपील में जाना चाहते थे, 1 हफ्ते का टाइम है, वो अपील में जाएं और उस पर जो नरसानी होगी उस पर दोबारा जो है वो टेस्टिंग होगी, दोबारा वो होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने स्टार्ट किया, पंजाब जी पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लॉन्च होती है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वो पंजाब होता है, क्योंकि ह्यूज जो है पॉपुलेशन है, बिजनेस है यहाँ पर। तो एक तो डीजी साहब बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो सिंध फूड अथॉरिटी की जो रिक्वेस्ट थी या उन्होंने जो अपील की थी या उन्होंने कुछ लिखा या नहीं, वो उनसे मालूम करना चाहूँगा। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं पंजाब की मार्केट्स के अंदर और नॉन जो है वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसकी ये प्रोडक्ट्स हैं, उसके हवाले से मैं इनसे भी खास करूँगा, ये बताएं। देखिए, मैं फ्रैंकली टेलिंग मैं अपनी डार्क सारी खुद देखता हूँ और मैंने मीडिया की रिपोर्ट्स में ये ज़रूर जो है वो बात पढ़ी है और देखी है, लेकिन मेरे पास रिटर्न में कोई ऐसी चीज़ उनकी तरफ से जो है ना वो नहीं पहुंची। अगर पहुंची होती तो हम ज़रूर उसके ऊपर एक्शन लेते। मैं आपसे थोड़ा सा शेयर ये करना चाहूँगा कि हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं वो इस तरह से विजिलेंट हैं कि पिछले साल के इन्हीं 6 माह के अरसे में हमने जो गोश्त डिस्कार्ड किया जो कि मुजरे सेहत था वो 46,000 किलोग्राम था। सही। और इस साल के इन तकरीबन 6 माह में हमने जो गोश्त तलफ किया वो 2,60,000 किलोग्राम से ज्यादा था। बहुत बड़ी तादाद है। ठीक, इसका मतलब है 5 टाइम्स हमने ज्यादा जो है वो एक प्रिजम्पशन बन चुका था खास तौर पे लाहौर शहर के लिए कि भाई जेड़ा बंदा लाहौर गया है उन्हें खोता जरूर खादा है, वो आपने उसमें बहुत ज्यादा किरदार। देखिए, मैं ये कहता हूँ वो भी ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें गलतुल आम हो जाती हैं। हमने हमारी विजिलेंस की टीम्स और ऑपरेशंस की टीम यानी कि 5 टाइम्स हमने ज़्यादा काम किया तो 5 गुना ज़्यादा गोश्त तलफ करने में कामयाब हुए हैं। हमने ओन सोर्सेज से जो है ना मीट सेफ्टी यूनिट जो है ना बनाए और उनके अंदर वेटनरी डॉक्टर्स को हायर किया और उनकी विजिलेंस जो है ना वो डेली बेसिस पे मशहूर जो पॉइंट्स हैं, आपको पता है बकर मंडी के अंदरून गलियों के अंदर लोग जो है वो ज़िबाखाने उन्होंने इलीगल कायम किए हुए हैं और इसी तरीके से सबर्ब्स के एरियाज में, इसी तरीके से हमारी जो टुलिंटर मार्केट है वहाँ से डेली बेसिस के ऊपर हम जो है ना जो ऐसा मुजरे से चिकन होता है या गोश्त होता है उसको तलफ कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से यू नेम एनी सेकेंड थिंग, हमारी उसमें कारकर्दगी पहले से हमारी ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि हर इंस्पेक्शन जो है वो हमारे पोर्टल के ऊपर उसी वक्त अपलोड हो जाती है। पिछले साल की निस्बत हमारी इंस्पेक्शंस भी 100% ज़्यादा हैं और
फाइन्स भी जो हैं ओवरऑल 100% के करीब ज़्यादा हैं, FIRs तकरीबन 90% पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल हम ईमानदारी के साथ, हमारा ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है अगेंस्ट द अडल्ट्रेशन माफिया। चैलेंजेस हैं, रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा मिशन ये है कि आप जो फिगर्स बता रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स आपने बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं और इससे पता तो यही चलता है कि आप बहुत बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं।